प्रदेश में लगातार नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर प्रदेश के युवा लगातार अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछली कांग्रेस सरकार में भी इस भर्ती को नियमित करने के लिए लगातार संघर्ष किया गया था और अब फिर से इस भर्ती को नियमित करने के लिए पत्र अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हनुमान किसान, जो लगातार इस भर्ती में नियमित पत्र अभियान को लेकर मंत्रियों से और विधायकों से मिल रहे हैं। लगातार आपके द्वारा इस भर्ती में फिर से अभियान शुरू किया गया है, क्या कुछ मामला है? देखिए सर, कंप्यूटर अनुदेशक की एक भर्ती थी जो पिछली सरकार इसको सुविधा पर जारी करने का प्लान सरकार ने बनाया था, और जब युवाओं के सामने ये बात आई तो आईटी के युवाओं ने विरोध किया। उस समय विपक्ष में बीजेपी सरकार हुआ करती थी। बीजेपी सरकार के तमाम जो नेता थे, तमाम नेता का मतलब है बीजेपी के सारे नेता। आप ये देखिए, हमारा ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन में भी हमने उन तमाम नेताओं का जिक्र किया है। एक एक नेताओं का जो ट्वीट है उसको लेकर हमने पूरी पीडीएफ बना रखी है। लेकिन पूरी बीजेपी सरकार, इस बात का विरोध बीजेपी सरकार ने किया था कि हम संविदा भर्ती को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। युवाओं के लिए, आईटी युवाओं के भविष्य को सुनहरा करने के लिए हम सड़कों पर आएंगे। उसके बाद में विपक्ष का भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया और आईटी युवाओं का भी सम्मान किया, और ये भर्ती 10,157 पदों पर प्रदेश को देखने को मिली, जिसका पूरे प्रदेश ने स्वागत किया। और जिन विभागों में आईटी के ये युवा लगे, आज वहाँ वो बेहतर कार्य कर रहे हैं और पूरा प्रदेश उनसे खुश है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उन आईटी के युवाओं की पीठ पर छुरा घोंपने का काम बीजेपी सरकार वर्तमान में कर रही है। जैसे ही बीजेपी सरकार की सत्ता आई, 2024 में आईटी को लेकर एक भी पदों पर नई भर्ती देखने को नहीं मिली। हम उम्मीद करके बैठे थे कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती 10 से 15,000 पदों पर देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही 2025 शुरू हुआ और शिक्षा विभाग का एक आदेश आता है, उस आदेश में साफ जिक्र किया हुआ है कि हम जो ये कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है इसको पूर्णतः ठेके पर देंगे। और उनको पीछे का तर्क भी ये दिया जा रहा है कि हम ठेके पर दे देंगे तो बाद में 1-2 साल ये नौकरी कर लेंगे, ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल जाएगा और फिर बोनस दे देंगे। मतलब कुल मिला के पूरा रायता फैलाने का प्लान है कि आईटी के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। एक तरफ बीजेपी सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, विपक्ष में जो युवा हित दिख रहा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको विरोध में हम इनसे गुहार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हम विपक्ष से भी मिलेंगे और पक्ष के भी नेताओं से हम लगातार हमारी मांग जारी है। ये जो ज्ञापन है वो इतने मोटे थे, इतने से रहे हैं, मतलब प्रत्येक एमएलए के हम द्वार पे जा रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। पूर्व सरकार में आपने नियमित भर्ती को लेकर भी गुजरात तक आंदोलन किए थे, अब वही सरकार इस भर्ती में आपके साथ थी पहले और अब इस भर्ती में आपके खिलाफ जा रही है, उसको लेकर? देखिए, बीजेपी सरकार के नेताओं से हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपने पिछली बार हमारे साथ पूर्णतः हमारा सहयोग किया, इस बार आप सहयोग करोगे तो हमें गुजरात, दिल्ली, लखनऊ या यूं कहें कि राजस्थान से बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। और अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस बार उससे भी बड़ा तांडव होगा। बीजेपी सरकार की यहाँ पर फचेती होगी और युवाओं को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आप विपक्ष में तो क्या कह रहे थे, पक्ष में क्या कह रहे हैं। अभी हम निवेदन कर रहे हैं, ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा, ऐसा कोई नेता, एमएलए, मंत्री नहीं होगा पक्ष और विपक्ष का जो ये कह सके कि आईटी के युवा हमारे द्वार पर नहीं आए। जब द्वार पर जाने के बाद में, निवेदन करने के बाद में भी बीजेपी सरकार नहीं सुनेगी तो जिन जिन नेताओं ने हमारा समर्थन किया था ना, उन नेताओं की विधानसभा में पोस्टर लगाए जाएंगे, उनकी कथनी और करनी को जनता के बीच में, उन जो युवा हैं उनके बीच में ले जाने का हम कार्य करेंगे और विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक विरोध करेंगे, एक दिशाहीन विरोध करेंगे और नैतिकता के साथ हम विरोध करेंगे, ताकि वो नेता हमारे साथ आ सके, उसको उसकी गलती का एहसास हो सके कि उनकी कथनी और करनी में वास्तव में अंतर है और हमने आईटी युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। पिछले 7 दिनों से लगातार आपके द्वारा पत्र अभियान चलाया जा रहा है, किन किन मंत्रियों और विधायकों का आपने पत्र दिया? देखिए, अधिकांश हमने विपक्ष के नेताओं तक तो पूरी बात पहुंचा दी और पक्ष के नेताओं से हमारी बात चल रही है, क्योंकि इस समय नेता जो है वो भारी बिजी है, ट्रांसफर के कई सारी पॉलिसी काम कर रही है, उसके लिए उनके पास भीड़ भी ज़्यादा है। फिर भी हम पूरा प्रयास करें कि हम अधिकांश नेताओं को कवर करें। आज भी विधायक क्वार्टर पहुंचे हैं? देखिए, अभी 2-3 बीजेपी के विधायकों से हमारी मुलाकात हो चुकी है और 4-5 मंत्रियों से हमारा जो समय लिया हुआ है, शाम तक जो है 10 से 15 विधायकों को हम आज भी ज्ञापन देंगे, कल भी ज्ञापन देंगे। उसके बाद में हमने 13 जनवरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी घोषणा की है, वो हमारा लास्ट होगा। मतलब निवेदन करने की जो लास्ट हद होती है वो हम 13 जनवरी को सरकार के समक्ष रख देंगे। फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो आर पार के संघर्ष करने के लिए हम अगर आगामी समय में नियमित भर्ती भाजपा सरकार नहीं करती है तो किस तरह के कदम उठाएंगे आप? देखिए, 15 तारीख बाद में हम रणनीति बनाएंगे, हम युवाओं से संवाद शुरू करेंगे और 20 तारीख के बाद में जयपुर में आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर सरकार को वापस होना पड़ेगा। ये आदेश जो है वो युवा हित में नहीं है, आईटी क्षेत्र के हित में नहीं है। कक्षा 3 से कंप्यूटर की किताबें चल रही है,
इनको शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पर कोई टीचर नहीं है। आईटी लैब खोल रहे हो आप, एआई की बात कर रहे हो आप, जापान अमेरिका की बात कर रहे हो, वहाँ से आप आईटी के युवाओं के लिए जो सुनहरा भविष्य है वो ढूंढने की बात कर रहे हो। ये छोटी बातें हो रही है साहब। अगर जब तक आप आईटी के क्षेत्र को मजबूत नहीं करोगे, और जो नियमित भर्ती चलती आ रही है उसमें भी आप न केवल संविदा, आप तो केवल ठेका प्रथा पर लागू करने जा रहे हो। इससे आपकी मंशा जो है प्रदेश के सामने आ चुकी है। जनता के सामने लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर एक अलौकिक इस बार विरोध देखने को मिलेगा, एक नैतिकता के साथ विरोध देखने को पड़ेगा, ताकि नेताओं को ये एहसास हो सके कि यार हमने इनके साथ गलत किया है। लगातार आपने भाजपा के कुछ एमएलएओं को भी इस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या उनसे सकारात्मक? देखिए, जो बीजेपी, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बीजेपी के लोगों को, अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि कंप्यूटर जैसे कि भर्ती का हमने समर्थन कर रखा है, और अब जो है हमारी सरकार इसको ठेके पे ला रही है। हम एक तो ये संशय दूर कर रहे हैं, उन नेताओं से हम निवेदन कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, ज्ञापन एक पेज का होता है, हमारे पास पूरी फाइल है, और हम एक एमएलए को इतनी फाइल दे रहे हैं, तो आप सोच लो हमारे पास गाड़ी में इतने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, ताकि उनको प्रत्येक बात हम जो है बारीकी से समझा सके। उसके बाद में दो चीजें निकल के आ रही है। कुछ नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि साहब ठेका प्रथा सही है, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, आप लोग तो नियमित भर्ती का क्या करोगे, प्रदेश में नियमित भर्ती की आवश्यकता ही नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है, तो हम क्यों ना इसको ठेके पे दे दे। कुछ लोगों का ये कहना है, और कुछ लोगों का जैसे ही वो अपने ट्वीट देखते हैं तो उनको थोड़ी सी उनकी अंदर की जो नैतिकता है, आत्मा उनकी जागती है कि यार हमने ऐसा कर रखा है इनके साथ, तो कैसे स्टैंड ले। तो उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं हमारे पास आने के लिए, देखिए अभियान हम लगभग 11-12 जनवरी तक ये अभियान चलाएंगे। उसके बाद में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओवरऑल जिनसे हम मिलेंगे उनका नाम लेंगे, उन तक हम पुनः बात पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है। जिस प्रकार युवा हित में वो लगातार काम कर रहे हैं, तो आईटी के हित में भी वो निर्णय लेंगे। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इससे अनभिज्ञ हो, उन तक ये बात ही नहीं पहुंची हो, इसलिए हम पीसी के माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे और बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उन तक आईटी के युवाओं का जो दर्द है वो पहुंच सके, और वो ये फील कर सके कि हमारी सरकार, हमारे नेताओं ने इनका समर्थन किया था, तो हम दोहरी नीति नहीं अपनाए, वरना प्रदेश के युवा जो है वो निश्चित तौर पर जवाब देंगे। तो ये थे हमारे साथ एनआईपी अध्यक्ष और बेरोजगार नेता हनुमान किसान, जो लगातार नियमित कंप्यूटर भर्ती को लेकर अभियान चला रखा है, और इन्होंने अभियान के जरिए कई विधायकों और मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया है। और इनका साफ यही कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से नियमित भर्ती को लेकर स्पष्टीकरण नहीं आ जाता, तब तक इनका ये अभियान जारी रहेगा, और लगातार इस नियमित भर्ती को लेकर इनकी लड़ाई जारी रहेगी।